सुना है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। सही है, गलत नहीं है। डॉक्टर और सोल्जर, दे आर नेवर ऑफ फ्रॉम देयर ड्यूटी। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर जो भगवान के रूप में हमारे सामने आता था, अगर वो अपना रूप बदल दे, कभी सोचा है कैसा दिखेगा? ऐसी ही एक कहानी बड़ौदा की है। गुजरात में एक शहर है बड़ौदा, और बड़ौदा के अंदर एक बहुत ही फेमस एक हॉस्पिटल है। नाम तो नहीं देना चाहता क्योंकि इतना फेमस है, थंबनेल देख के ही समझ जाओगे, इतना फेमस है। कहानी में कुछ ऐसा है, फ्लैशबैक में ये कहानी एक नर्स की है, बहुत डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छी पेशेंट को ट्रीट करने वाली नर्स। इतनी अच्छी थी वो कि पेशेंट, उसके आने से ही पेशेंट को एक रिलीफ फील होता था। जो भी पेशेंट वहां पे एडमिट थे उसकी वेट किया करते थे। इवन अगर और कोई नर्स आती थी तो उसे उसके बारे में पूछा करते थे कि वो मैडम जी हैं। इतनी फेमस हो चुकी थी वो नर्स, उसके चर्चे इतने ज्यादा थे तो पूरे अस्पताल में, पूरे स्टाफ के बीच के अंदर उसी की वाहवाही थी। It was just because of her attitude and behavior. She was so calm. बहुत पसंद था उसे अपना ये काम, मानो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसके नाम पे कर दी। और जब भी हॉस्पिटल में आती थी, पेशेंट को ट्रीट करती थी, मानो स्वर्ग से अप्सरा खुद आई है और इंसान का रूप लेके इन सबकी सेवा कर रही है। वो फील, उसका हम्बल टच, उसका हम्बल टोन, जब वो चल के जाती थी, जब वो चल के आती थी, पेशेंट और बाकी कर्मचारियों को तो उसके आने और जाने के तरीके से ही पता चल जाता था कि वो आई है या गई है। बस उसकी लाइफ ऐसे ही अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट होता है जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसे सदमे में दे देती है। कहानी में होता कुछ यूं है कि हॉस्पिटल से बस थोड़े ही 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट एक ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच में होता है। ऑटो रिक्शा के अंदर ऑलरेडी पैसेंजर्स भरे हुए थे और ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया। हर एक जितने भी पैसेंजर्स थे, सबकी हालत बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। हॉस्पिटल को इसके बारे में पता चलता है, इमरजेंसी कॉल आता है, एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस पिक करने लगती है। पिक करके जैसे ही रिटर्न आती है, ये नर्स के साथ जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे सब अपने काम में जुट जाते हैं। जिसके हाथ में जो पेशेंट आया, कोई परवाह नहीं कर रहा था कि किसके हाथ में कौन पेशेंट जा रहा है, उसका क्या नाम है, पेपर वर्क क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस उनका एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके इन्हें बचाना है। लेकिन ये जो पेशेंट्स थे, उसमें एक दर्दनाक चीज ये भी थी कि उसके अंदर छोटे बच्चे ज्यादा थे। एटलीस्ट 3 छोटे बच्चे थे और 4 अडल्ट, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, हस्बैंड की बहन और उसका एक बच्चा। ऐसा करके 3 छोटे बच्चे और अडल्ट। उस दिन उनके लिए ये बहुत ही थकाने वाला दिन था क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा था, ऑर्गन्स किसी के डैमेज हो चुके थे, इंटरनल इंजरीज, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग,
ज़्यादा ही हो चुका था। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए काफ़ी मेहनत वाला सीन हो रहा था, क्योंकि इन सबको हैंडल करना उनके हाथ में था। कैसे भी करके इन्होंने पूरा दिन तो एटलीस्ट निकाला, उन्होंने उन्हें स्टेबल कंडीशन पे ला के रखा। स्टेबल कंडीशन पे लाने के बाद एटलीस्ट थोड़ा उन लोगों को राहत मिली, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं थी, क्योंकि एक बार अगर ब्लड लॉस होता है तो चलो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑर्गन डैमेज होता है तो उसके लिए ऑन द स्पॉट कोई ऑप्शन नहीं। और उन छोटे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें इंटरनल ऑर्गन डैमेज प्रॉब्लम। एक बच्चे का पेट फट गया, एक को सर में चोट आई थी, एक का चेहरा फट गया। कुछ ज्यादा ही हॉरिफाइंग सिचुएशन थी, और ये सिचुएशन हमारी नर्स उतना सहन नहीं की। वो विचलित हो चुकी थी ये दृश्य देख के अपने सामने। उसने अपनी ड्यूटी तो निभाई, लेकिन मन ही मन वो विचलित हो चुकी थी। उससे ये देखा नहीं जा रहा था। वो रोना, वो किकराना, वो गिरना, वो चिल्लाना उसके कानों में बज रहा था। इवन उन सबको एक स्टेबल कंडीशन में लाने के बाद भी वो इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी कि उसके सामने ये चीजें दोबारा आने लगी थी, रिपीट हो रही थी, थॉट्स आ रहे थे। उसके पूरे दिमाग में ये घर कर चुका था, और इन्हीं डिप्रेशन की वजह से उसने एक आध 2 दिन तो अपने घर पे भी नहीं गई थी, क्योंकि वो पूरा टाइम इन लोगों के बारे में सोचा करती थी, उन लोगों की ट्रीटमेंट किया करती थी। वो हो सके अपने आप पॉसिबल ट्राई करती थी कि इन लोगों को कैसे भी करके बचा लें, लेकिन क्या ही उसके हाथ में तो किस्मत किसी की थी नहीं। उसने हो सके उतना तो ट्राई किया, लेकिन उसमें से वो 3 बच्चों की डेथ हो गई। और जब ड्यूरिंग उसी की ही ट्रीटमेंट पे ये डेथ हुई है, उससे ये चीज सहन नहीं हुई। बेचारी नर्स डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसे एक सीरियस बीमारी भी हुई। लेकिन उसने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा पेशेंट के प्रति ज्यादा ध्यान देती थी। उसे ये पता भी नहीं लग रहा था कि वो अंदरों अंदर उसे क्या हो रहा है। वो अपने आप को ही अंदर अंदर खा रही थी, उसे ये रियलाइज तो नहीं हो रहा था। और अगर वो हो भी रहा था तो छोटी मोटी दवाइयां लेके अपने आप को ठीक कर रही थी। लेकिन ये कब तक चलता, ज्यादा तो चलता नहीं। उसका एंड एक ना एक दिन तो आना ही था, और वो एंड आ गया। हमारी जो नर्स थी, एक दिन वही हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसके पूरे स्टाफ ने उसकी हेल्प करी, हो सके उतना ट्रीटमेंट भी करी। कुछ देर तक सही चली भी सही, कुछ हफ्तों तक, कुछ सालों तक, एटलीस्ट 1 साल तक तो उन्होंने अच्छे से खींचा। लेकिन ये ज्यादा टिकने वाली नहीं थी। कुछ लंबे मेडिकल प्रोसेस के बाद उसकी डेथ हुई। लेकिन ड्यूरिंग डेथ वो आराम नहीं कर रही थी, वो रेस्ट पे नहीं थी। भले वो एडमिटेड थी वहां पे, लेकिन वो खुद जब भी टाइम मिलता था आजू बाजू के पेशेंट्स का केयर किया करती थी, उन्हें ट्रीट किया करती थी, उनका डिस्क्रिप्शन लिया करती थी। और ये आदत उसकी मरते वक्त भी थी। मरने से पहले भी उसने कई सारे पेशेंट की डिस्क्रिप्शन लिख के मरी थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जज्बा था। उसे जो पेशेंट को ट्रीट करना, उसकी जो जॉब थी, उसके प्रति उसका कहीं ना कहीं ये जज्बात था। और वही जज्बातों के साथ वो अपने लास्ट ब्रीथ तक गई, और वही लास्ट ब्रीथ पे उसकी डेथ हुई। और यहीं से ही असली कहानी की शुरुआत होती है। जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं,
सही है, लेकिन क्या करे अगर वो भगवान अपना रूप बदल के आए तो? ना ऐसा स्कैरी वाला नहीं, बस आपको दिखेगा नहीं। उसकी डेथ के बहुत ही शॉर्ट टाइम, शॉर्ट मतलब एटलीस्ट 2 दिन बाद ही जितने भी कर्मचारी नाइट शिफ्ट में थे उन सभी कर्मचारी को मिस्टीरियस फुटस्टेप्स सुनाई देने शुरू हो गए, जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा है। मेडिकल रूम जहां पे दवाइयां रखी जाती है वहां पे डिस्क्रिप्शन कोई लिख रहा है। कुछ जगहों पे कुछ मेडिसिन पाउच से वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अपने आप हो गई थी। पहले तो इन सब लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, उन्हें लगा कि चलो कोई ना कोई होगा, हम में से ही कोई होगा जो ये करता होगा, लेकिन हमें बताता नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उनका भी काम हो रहा था इसलिए वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। लेकिन बात तो तब शुरू हुई जब इस बात का जिक्र पेशेंट खुद करने लगे। पेशेंट का भी यही कहना था कि पता नहीं रात को कोई आता है, हम पे हाथ घुमाता है, हमारे माथे पे हाथ घुमाता है, हमें जहाँ पे चोट लगी है, यहाँ जहाँ पे दर्द है उधर देखता है, पूरा निरीक्षण करता है और कुछ डिस्क्रिप्शन देके चला जाता है। कैसा दिखता है वो क्लियर था, वो ऑलमोस्ट अंधेरे में। लेकिन कमाल की बात तो ये थी वो किसी को परेशान कर ही नहीं। आज तक सबने यही सोचा होगा कि भूत डराएगा ना, ये भूत डराता नहीं था, इनफैक्ट ये लोगों को ट्रीट करता था। ये बात इतनी फैली कि स्टाफ के अंदर भी जो लोग थे सबने भी नोटिस करना शुरू किया। वो स्टेप थोड़े टाइम के तो बाद सब लोग शैडो भी दिखनी शुरू हो गई थी, लाइक शैडो ही फिगर घूम के जा रही है। लोगों ने फील करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंदर ही अंदर एक डर था इस चीज का कि भाई भूत है। लेकिन ये भूत मारता नहीं था, ये अच्छी। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे हॉन्टेड हॉस्पिटल, आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस के अंदर आपको ऐसे कुछ भी शायद से मिल जाए जिसके अंदर आपको दिखेगा कि कोई शैडोई फिगर जाता है, पेशेंट के पास जाता है, उसके ऊपर हाथ घुमाता है, इवन उसे उठाता भी है, ठपकारता भी है, लेकिन उसे ट्रीट करता है। और ये आज तक चलता हुआ सिलसिला। इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, ना तो इसका कोई क्लियर पिक्चर है, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। अगर आप अभी भी जाएंगे वो हॉस्पिटल में, आपको ये फील होगा। दिन में भी जाते हैं तब भी डर लगे वैसा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल वैसे भी बहुत खतरनाक चीज है रात को। ऐसे वाले हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही खतरनाक। विजिट करना हो तो कर सकते हैं। अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा अगर आप बड़ौदा से हैं। अगर आपको ये बात गलत लगती है कमेंट में आप लिख सकते हैं। स्टोरी अभी खत्म नहीं है। ये जो है, ये जो नर्स, ये तो उसकी ड्यूटी हुई थी रात को, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है अराउंड 4 बजे 4:30 बजे, तब हॉस्पिटल के पीछे के साइड पे वो कई बार लोगों को लिफ्ट मांगती हुई नजर आई।
ऐसा एक नॉर्मल से ही नर्स का कॉस्ट्यूम पहने, नर्स का ही ड्रेस पहने, वो आती है कोई लड़की बाहर, मिडल एज औरत है, लड़की भी नहीं, वो आती है बाहर, लिफ्ट मांगती है। अगर कोई अच्छा बंदा है तो लिफ्ट दे दिया, लेकिन थोड़ा ही दूर आगे जाके वो गायब हो जाती है पीछे से। कभी आपके साथ हुआ? ना हो तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या। उसे किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं है, अच्छी है वो। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कितने बुरे होते हुआ तो आपको आगे की कहानियों में पता चल ही जाएगा। सो अगर आप यहाँ तक आई वीडियो देखा है, पसंद आए तो आपको पता है क्या